अगर आप पायनियर XDJ-RR ले चुके हो या लेने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो सीरीज में मैं पायनियर XDJ-RR के हर बटन को सिंपल और हिंदी में समझाने वाला हूँ। तो चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो करो लाइक। अगर वीडियो को शॉर्ट वर्जन में समझना है इंस्टा में फॉलो कर लो। सबसे पहले तो इसे कंट्रोलर नहीं ऑल इन वन डीजे सिस्टम बोलते हैं, जिसे आसानी से समझने के लिए 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। जिसमें चैप्टर 1 में जहां हम देखेंगे डिस्प्ले के ऊपर लेफ्ट में और राइट में जितने सारे बटन्स हैं वो कवर करेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 में डेक 1 में जितने सारे बटन्स हैं वो सारे कवर करेंगे। डेक 2 बिल्कुल सेम होगा। उसके बाद चैप्टर 3 में मिक्सर सेक्शन कवर करेंगे जिसमें सारे EQ नॉब्स देखेंगे। उसके बाद चैप्टर 4 में माइक सेक्शन और इनपुट आउटपुट रिकॉर्डिंग सेक्शन और साथ में जितने भी XLR इनपुट आउटपुट है और माइक सेक्शन है वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, जिसमें ये सारे बटन्स को यूज़ करने के लिए आपका पेन ड्राइव रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर से प्रॉपरली एनालाइज होना चाहिए। इसमें हमारा पहला बटन है ब्राउज। ये बटन तो काम आता है, अगर बटन को एक बार दबाओगे तो आपकी USB का सारे सॉन्ग्स है वो देखने का काम आता है, और बटन को दबा के होल्ड करके रखोगे तो सर्च ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ से आप डायरेक्ट सॉन्ग को सर्च कर सकते हो अगर आपको क्विक एक्सेस चाहिए तो। उसके बाद आता है सेकंड बटन टैग लिस्ट। टैग लिस्ट का काम होता है आपके पेन ड्राइव में जितने भी टैग किए हुए सॉन्ग हैं उनको देखने के लिए। अब सवाल आता है कि गाने को टैग कैसे करें। तो गाने को टैग करने के लिए रोटरी नॉब के ऊपर राइट साइड में दिया गया टैग ट्रैक रिमूव बटन, इस बटन का यूज करके गाने को टैग करना है। जैसे ही टैग बटन दबाओगे गाना टैग होते जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो H टिक मार्क दिख रहा है। जो भी आप टैग करोगे यहाँ टैग लिस्ट में दिखने लगेगा। अगर वापस से उनको हटाना है तो टैग बटन फिर से दबाने से गाना टैग लिस्ट से हट जाएगा। आप देख सकते हो टैग लिस्ट से रिमूव हो चुका है। उसके बाद आता है इन्फो बटन। इन्फो बटन होता है गाने की कंप्लीट जानकारी को देखने के लिए कि उसका BPM क्या है, कितने टाइम का है, और उसका आर्ट वर्क देखने के लिए काम आता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद आता है मेनू बटन। तो मेनू बटन भी 2 काम आता है। तो मेनू बटन को एक बार दबाओगे इस हिसाब से आपके गाने को शॉर्ट करना है, अल्फ़ाबेटिकली, आर्टिस्ट, एल्बम, BPM इस हिसाब से करना है। जैसे कि देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। अगर उसको शॉर्ट करेंगे अपन BPM वाइज तो आपको BPM शो होने लगेगा। और उस मेनू बटन को दबा के होल्ड करके रखोगे तो सेटिंग मेनू ओपन हो जाता है। इस ऑप्शन को आपको डिटेल में समझने के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको समझना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं रिकॉर्ड बॉक्स बटन की। इस बटन का काम होता है रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर के प्लेलिस्ट को एक्सटर्नल डिवाइस की तरह एक्सेस करना। इस बटन से रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सिर्फ रिकॉर्ड बॉक्स की लाइब्रेरी को, प्लेलिस्ट को XDJ-RR के डिस्प्ले पर देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब XDJ-RR कंट्रोलर नहीं बनता, सिर्फ रिकॉर्ड बॉक्स की लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। ध्यान देना ये बटन सिर्फ रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है, किसी और डीजे सॉफ्टवेयर में ये फीचर काम नहीं करेगा। अब इसको यूज़ करने के लिए लैपटॉप में रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट मोड में चेंज करो। लैपटॉप को USB-A टू USB-B केबल से कनेक्ट करो। एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें लिखा होगा लिंक पर क्लिक करो। अब XDJ-RR पर रिकॉर्ड बॉक्स बटन प्रेस करोगे, रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर के सारे प्लेलिस्ट XDJ-RR के डिस्प्ले में हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेन ड्राइव लगाने पर होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो मिडी बटन से भी होता है। तो चलिए मिडी बटन की बात करते हैं। मिडी बटन का काम होता है रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर को XDJ-RR के थ्रू कंट्रोल करना। इस मोड में सिर्फ सॉफ्टवेयर का सारा कंट्रोल XDJ-RR से होता है मिडी बटन प्रेस करने के बाद। जैसे कि ये मिडी बटन प्रेस किए, लोड 1 और लोड 2 को बटन को दबाएंगे और लैपटॉप का सारा प्लेलिस्ट XDJ-RR के डिस्प्ले में शो होने लगेगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों बटन में। रिकॉर्ड बॉक्स बटन सिर्फ प्लेलिस्ट को XDJ-RR से लिंक कर देता है, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकता। और मिडी बटन से सॉफ्टवेयर XDJ-RR के लिए कंट्रोलर बन जाता है। सिंपल बात यह है, अगर आपका लैपटॉप स्लो है या कभी कभी हैंग करता है तो रिकॉर्ड बॉक्स बटन का यूज़ करो, और अगर आपका लैपटॉप न्यू है तो मिडी बटन का यूज़ करो।
क्योंकि मिडी बटन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। अगर लैपटॉप हैंग या लैग हुआ तो गाना अटक सकता है, लेकिन रिकॉर्ड बॉक्स बटन प्लेलिस्ट को बस एक्सेस लेता है, सारा वर्किंग प्रोसेस अपने खुद के हार्डवेयर से करता है, इसलिए रिकॉर्ड बॉक्स बटन में गाना अटकने का चांसेस नहीं होता। उसके बाद आता है USB 1 और USB 2। इसका काम होता है USB में रखे हुए सॉन्ग को डिस्प्ले करना। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इसके जस्ट नीचे दिया हुआ है टाइम और ऑटो क्यू बटन। इस बटन का भी दो काम होता है। बटन को एक बार दबाओगे तो सॉन्ग में कितना टाइमिंग रिमेनिंग है ये दिखाएगा, दूसरी बार दबाओगे तो सॉन्ग कितना चल रहा है वो दिखाएगा। और बटन को दबाकर रखने से ऑटो क्यू मोड ऑन हो जाता है, फिर दबाकर रखने से ऑटो क्यू मोड ऑफ हो जाता है। ध्यान देना, अगर ऑटो क्यू मोड ऑन है तो जैसे ही आप सॉन्ग लोड करोगे ऑटोमेटिकली गाने के स्टार्टिंग में देख सकते हैं ऑटो क्यू सेट हो जाता है। अगर ऑटो क्यू मोड को ऑफ रखोगे, बटन को दबा के प्रेस करके रखो, ऑटो क्यू मोड ऑफ हो गया। अब जैसे ही अगर गाना लोड करते हो तो वो प्ले होना चालू हो जाता है, इसलिए हमेशा ऑटो क्यू मोड को ऑन रखेंगे। देख सकते हैं कि जस्ट नीचे है क्वांटाइज बटन। इस बटन का काम होता है एग्जैक्ट बीट पे क्यू लगाना है। जैसे कि आप एग्जांपल ये देख सकते हैं, ये दो बीट है। अगर मेरे को क्यू लगाना है, क्वांटाइज ऑन है, अगर मैं बीच में लगाऊंगा तो देखो बीच में नहीं लग रहा है, यहाँ लगाऊंगा तो या तो इस बीट में लग रहा है या तो इस बीट में लग रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन क्वांटाइज बंद होगा, दोनों बीट के सेंटर में भी ये क्यू सेट हो चुका है, देख सकते हैं। इसलिए हमेशा क्वांटाइज ऑन रखें, बीट मैचिंग करने में आसानी होता है। बात करते हैं राइट साइड के बटन की, जिसमें सबसे पहला है डेक 1 और डेक 2। ये बटन सिर्फ तब काम करता है जब आप लैपटॉप कनेक्ट करके रिकॉर्ड बॉक्स को यूज़ कर रहे हो। XDJR फिजिकली 2 चैनल वाला है, लेकिन इस बटन के थ्रू आप रिकॉर्ड बॉक्स में 4 चैनल मिक्सिंग कर सकते हो। देख सकते हैं अभी दिखा रहा है डेक 1 और डेक 2। अगर जैसे ही इस बटन को दबाएंगे तो स्विच हो जाता है। देखो ब्लैंक आ गया, स्विच हो गया डेक 3 और डेक 4 में। फिर से इसको दबाएंगे, फिर स्विच हो जाएगा डेक 1 और डेक 2। तो सिंपली ये है, अगर आपको 4 चैनल वाले गाने चलाने हैं तभी ये बटन काम आएगा, अदरवाइज 2 चैनल तो पर्याप्त है। उसके जस्ट नीचे है बैक बटन। ये सिंपली बैक जाने का काम आता है। उसके जस्ट बगल में है टैग, ट्रैक और रिमूव बटन। इस बटन को मैंने पहले ही बता चुका है, एक बार दबाने से टैग लिस्ट में ऐड हो जाएगा, दूसरी बार दबाने से टैग लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। उसके जस्ट नीचे है रोटरी नॉब। रोटरी नॉब का 3 काम होता है। पहला, सॉन्ग को स्क्रॉल करने के लिए ऊपर नीचे। दूसरा, अगर रोटरी नॉब को दबा के होल्ड करके रखोगे अल्फाबेटिकली सर्च सॉन्ग ओपन हो जाता है, इससे आप फास्ट सॉन्ग सर्च कर सकते हैं। और तीसरा है गाना सेलेक्ट करने के लिए एज ए सेलेक्ट बटन। है गाना सेलेक्ट करना हो या मेनू में जाके मेनू बटन में चीज़ सेलेक्ट करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद है लोड बटन। ये बटन डायरेक्ट डेक 1 और डेक 2 में डायरेक्ट लोड करने का काम आता है। 1 से डेक 1 में लोड होगा, आप देख सकते हो। डेक 1 में दबाएंगे, डेक 1 में लोड होगी। उसके बाद अगर डेक 2 दबाएंगे तो डेक 2 में लोड होगा। तो ये तो था अपना चैप्टर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 डेक 1 और डेक 2 के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो।